अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और मेरा जो आज का वीडियो है ये मुसाफिर भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब में रहता है। आपका जो अबशर का नंबर है, इधर सऊदी अरब में उन लोगों को पता होगा कि इधर अबशर जो है किसी का नहीं है, तो उसको बैंक में जो अकाउंट है वो नहीं बनेगा। मोबाइल का जो सिम है वो ख़रीदना चाहता है तो वो भी नहीं मिलेगा उसको। तो अबशर बनाना वो बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो उसके बनाई है, चैनल पे है बनाने का। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ वो उसके लिए जो आपका जो मोबाइल है किस नंबर पे किस सिम पे आपका जो है अबशर बना हुआ है, वो सिम आप लोगों से गुम हो गया तो हम जो है जब इधर ये सिस्टम होता है, जब आप अपना अबशर लॉगिन ओपन करता है तो आपका मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। जब तक आपने वो मैसेज मोबाइल में नहीं दिया तो आपका अबशर जो है वो आपको ओपन नहीं हो सकता है। तो आपको इस परेशानी का हल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो है गुम हो गया वो सिम, तो अभी हम क्या करेगा। तो आपको आपके पास जो दूसरा सिम है आपके नाम पे, आपका जो इकामा है उसके नाम पे आपको जाना होगा। जो अबशर का इधर आप लोगों मालूम होगा, बड़े बड़े मार्केट में हर जगह में अबशर का एक मशीन लगा हुआ है। तो उस मशीन में आपको मैं पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखे और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो दूसरा वो भी इस बारे में है कि आपका जो STC सिम है सऊदी अरब में जब आप बैंक STC दफ्तर जाए तो उधर रश की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो वाला वीडियो जो आप ख़ुद अपना जो पुराना सिम है और दोबारा निकालना चाहता है तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप जो है अपना गुम हुई सिम जो है उसका नंबर किस तरीके से दूसरा नंबर पे अबशर का चेंज कर सकता है। तो पूरा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखें। जी तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने पास जो है इकामा रखें और उसके पास इंग्लिश सेलेक्ट करें। उसके बाद ये जो है अपडेट मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना जो है इकामी नंबर जो है वो लगाए, आपको स्क्रीन नज़र आता है। इसके जैसे आप अपना इकामी नंबर लगाता है उसके बाद जो है आपको दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। अच्छे तरीके से अपना इकामी नंबर जो है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, थोड़ा इंतज़ार करें। उसके बाद जो है आपको फिंगरप्रिंट जो है आप अपना हाथों का जो फिंगर है वो लगाइए। सबसे पहले एक का और उसके बाद दूसरा भी लगाए, दोनों हाथों का एक एक फिंगर। आप जैसे वो लगाने के बाद आपको जो है फिर से एक मोबाइल पे जो है मैसेज आएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा तो अपना दूसरा मोबाइल जो है आपका नाम पे रजिस्टर है उस मोबाइल का नंबर इधर फिर से लगाने आपको नज़र आता है स्क्रीन पे। तो जैसे आप अपना नंबर लगाने के बाद आपको कंपनी की तरफ से आपको फिर से एक मैसेज आएगा और जैसे आपको मौसूल हो जाएगा तो उसके बाद लगाने के बाद आपको तीसरा फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जो है नंबर लगाए तो अपने इकामे पे हो। जैसे आप अपना नंबर लगाने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो अभी आपको शो हो जाएगा कि आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, एक कोड आएगा 500 का। तो फिर इस मशीन के अंदर जो आप स्क्रीन नज़र आता है इसको आप लोग देख रहे, इसमें अपना वही पेन जो आपके मोबाइल पे आए हैं वो लगाइए। आप लोग देख रहे हैं मैं अपना मोबाइल का जो है अभी लगा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जो नंबर आया था वही था, मैंने लगा दिया। और अभी जो है थोड़ा वेट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता है। जी तो फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया चेंज हो गया।
जी तो फ्रेंड हमारा जो नंबर है वो चेंज हो गया, आप लोग देख रहे हैं अभी हमारे अफसर से एक्टिव हो। जी तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।